स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर्पस ऑफ एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने आपके कक्षा 9 विषय गणित के प्रश्नावली 1I का 16 नंबर का प्रश्न लिखा गया है। इसमें कह रहा है यदि x बराबर करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3 बटे करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 तो x प्लस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार दिया है x बराबर करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3 बटे करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 ये x प्लस 1/x का मान पूछ रहा है, इसी का मान पूछ रहा है। तो जब हम लोग हल करेंगे तो क्या करेंगे, x के मान को रखने पर तो आपका जो ये सवाल दिया x प्लस 1/x, इसी में x के मान को रख देंगे। तो x प्लस 1/x है। x का मान दिया है कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 बटे कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 प्लस 1/, कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 बटे कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 तो कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 बटे कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 एज इट इज़। और यहाँ पे क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका गुणे के रूप में आ जाएगा। आपका कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 आपका जो ऊपर जाएगा, जैसे कि 1/, जैसे कि हम आपको यहाँ समझा दें, जैसे 4/5/3 मतलब 5/3 से 4 में भाग देंगे, ऐसे 4/5/3, चाहे बटे लिखो या भाग का चिन्ह लगाओ। तो जब ये भाग के रूप में, जब इसको गुणे के रूप में करते हैं तो 3 ऊपर आ जाता है, 5 नीचे चला जाता है। तो ऐसे ही एक बटे कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 बटे कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 दिया है। तो ये आपका कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 ये आपका अंश में है, ये आपका हर में है। तो ये भाग के रूप में है, तो इसको जब गुणे के रूप में ले जाएंगे तो कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 अंश में आ जाएगा और कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 आपका हर में आ जाएगा। रफ वर्क। तो आपका जो आ गया कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 बटे कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 बटे कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3। ये आपका जो है दो पद के रूप का हो गया, एक पद ये एक पद ये, दो पद के रूप का हो गया। तो जैसे इसके पिछले सवाल रहते थे ऐसे कभी 2 पद 3 पद दिया रहता, उसी रूप का ये हो गया। पहले आपका इस तरीके का दिया था कि x का मान दिया था और x प्लस 1/x का मान याद करना था, तो x का मान इस प्रश्न में रख दिए तो आपका इस 2 पद के रूप में आ गया। क्या करेंगे, पहले इसके प्रथम पद को लेंगे हर कड़ी में, तो परिमेकरण कर देंगे, फिर समीकरण 1 मानेंगे जो आएगा मान, फिर ऐसे ही दूसरा पद लेंगे उसके हर का परिमेकरण करेंगे, फिर जो आएगा समीकरण 2 मानेंगे, फिर दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि यहाँ धन का चिन्ह लगा है। तो आपका जो प्रथम पद दिया है करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3 बटे करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 का प्रथम पद दिया है, परिमेकरण कर देंगे। कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका परिमेयकरण। तो कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 से करेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिए, दोनों का आधार समान है, तो क्या करेंगे, जब भी गुणे के रूप में आधार समान होता है तो घातों को जोड़ लिया जाता है।
और आधार को ऐसे लिख दिया जाता है, कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 ऐसे लिख दिया। इसके ऊपर कुछ नहीं, मतलब एक घात है, इसके ऊपर भी एक घात है, तो एक एक 2 हो जाएगा। और यहाँ आपका a मान लिया गया, b मान लिया गया, तो ये भी a, ये भी b, तो a कोष्ट में माइनस b कोष्ट में प्लस b का गुणे का सूत्र लग गया, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र बन गया। और ये आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप का है। तो इसका सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर, मतलब a आपका यहाँ कड़ी में 5 है, b आपका कड़ी में 3 है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब कड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो 2a आपका कड़ी में 5 है, b आपका कड़ी में 3 है, बटे कड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे, कड़ी हट जाएगी 5, ऐसे ही कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे, कड़ी हट जाएगी 3, और यहाँ पे भी 5, 3 प्लस 2 और कड़ी में 5 और कड़ी में 3 से करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा। और यहाँ पर 5 3 8 प्लस 2 कड़ी में 15 बटे 2, हर में 2 है तो ऊपर भी 2 को कॉमन ले लेंगे ताकि 2 से 2 कट जाए, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 कड़ी में 15 हो जाएगा बटे 2, 2 से 2 आपका कट जाएगा, तो आपका आएगा 4 प्लस कड़ी में 15। इसी को मान लिया जाएगा समीकरण नंबर 1। अब द्वितीय पद, द्वितीय पद आपका है कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 बटे कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3। ये आपका द्वितीय पद है, परिमेयकरण कर देंगे, कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 से आपका ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा। ऐसे कोष्ठक लगा लेना चाहिए। और यहाँ पे भी कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 दिया, यहाँ पे कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 दिया, तो गुणे के रूप में आधार समान हो तो क्या करेंगे, घातों को जोड़ लिया जाएगा, तो यहाँ पे भी होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये a मान लिए, b मान लिए, तो ये भी a, ये भी प्लस a कोष्ठ में प्लस b कोष्ठ में माइनस b के गुणे का सूत्र लग गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कड़ी में 5 का स्क्वायर माइनस कड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका। और यहाँ a माइनस b के होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है, 2a कड़ी में 5 है और b कड़ी में 3 है, यही होता है आपका सूत्र। और यहाँ कड़ी हट जाएगी और यहाँ पे भी कड़ी हट जाएगी, 3 आ जाएगा, यहाँ 5 3 माइनस 2 कड़ी में 15 हो जाएगा, 5 का 3 में गुणा करेंगे, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा आपका। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, तो 5 3 आपका 8 हो जाएगा, माइनस 2 कड़ी में 15, तो हर में 2 दिया तो ऊपर भी 2 को क्या करेंगे हम लोग, 2 को कॉमन ले लेंगे, तो 2 चौक 8 माइनस कड़ी में 15 हो जाएगा बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 4 माइनस कड़ी में 15। इसी को मान लिया जाएगा समीकरण नंबर 2। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, दोनों समीकरणों को जोड़ लेंगे, या लिख दें समीकरण 1 और 2 दोनों का मान दिए हुए व्यंजक में रखने पर, व्यंजक में मान रख देंगे दोनों समीकरणों का। तो आपका समीकरण 1 क्या आया है, 4 प्लस कड़ी में 15, तो समीकरण 1 जो आया है 4 प्लस कड़ी में 15, और समीकरण 2 जो आया है 4 माइनस कड़ी में 15, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे जब, तो 4 प्लस कड़ी में 15 प्लस 4 माइनस कड़ी में 15, तो क्या करेंगे, प्लस कड़ी में 15 से माइनस कड़ी में 15 कट जाएगा, और 4 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो आपका जो उत्तर आएगा 8। सुनाओ प्रश्न में आपके x का मान दिया था,
आपके x का मान 16वें प्रश्न में दिया था, x + 1/x का मान ज्ञात करना था। तो प्रश्नानुसार दिया है, लिख दिया गया है, x का मान आपका दिया है ये, और x + 1/x का मान ज्ञात करना था। x के मान को रख दिए इसी सवाल में, तो यहाँ फिर बट्टे इतना रख दिया गया। आपका ये 2 पद बन गया। फिर दोनों का परिमेयकरण कर दिया गया। प्रथम पद लिया गया, उसका परिमेयकरण किया गया, जो मान आया समीकरण 1। फिर द्वितीय पद लिया गया, फिर परिमेयकरण किया गया, फिर जो मान आया उसको समीकरण 2 माने, फिर दोनों समीकरणों को क्या कर लिए, जोड़ लिए। तो आपका जो 16वें प्रश्न का मान आया 8 आया। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपको कहीं पे कुछ दिक्कत आई होगी तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।